दोस्तों बैंक निफ्टी का ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन मैंने खींची हुई है, ठीक है, ये सुबह के वक्त लाइन खींची थी मैंने जैसे ही मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है। एक्चुअली मैंने ट्रेड वहाँ पे नहीं लिया है, मैं सुबह के वक्त ट्रेड लेना बंद कर दिया मैंने सुबह के वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो ये लाइन मैंने खींची, उसका मोटिव क्या था ये आपको यहाँ पे ज़रा समझाता हूँ। देखो ये जो ऊपर की ओर मार्केट आया था, ठीक है, और यहाँ से मैंने बाद में ये जो लाइन है इसको भी खींच लिया था। तो ओवरऑल मार्केट जो मेरा जो सुबह के वक्त एनालिसिस ये था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करेगा, ठीक है, इस तरीके से, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग की रैली देखने को मिलेगी। और मेरा व्यू आज के लिए बिल्कुल सेलिंग के साइड पे ही था कि हमें सेलिंग की रैली मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा था। और दूसरा व्यू ये था कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के बाद ये तो मैंने बता दिया पहला, लेकिन ये जो सपोर्ट वाली लाइन है, ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींची है हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ, उसके ऊपर अगर मार्केट रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर इस तरीके से कंसोलिडेशन करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें बाइंग की रैली देखने को मिलेगी। हालांकि मेरा व्यू ऊपर की तरफ ज़्यादा बुलिश नहीं था, तो आज बिल्कुल मार्केट में जो भी हमने सोचा बिल्कुल उसी तरह से हुआ है, ठीक है। हमारे व्यू के हिसाब से ही मार्केट अगर नीचे तो नहीं आ रहा तो ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था और उसी तरीके से हुआ है। दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जो डिसाइड किया कि 12 बजे के बाद ही डायरेक्टली मार्केट को देखना है, उससे पहले नहीं देखना है, तो उसका फ़ायदा हमें यहाँ पर ये होता है कि उससे पहले इस तरीके के रैली में, ठीक है, इनडिसीजन वाले फेज़ में या फिर वॉलेटिलिटी वाले फेज़ में हम अटकते नहीं हैं। उसके बाद जो पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्लियर कट यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, ठीक है। वो कैसे मिला, तो देखो यहाँ से अगर आप देखो ऊपर वाले जो हाई है अगर उसको जोड़ लो और नीचे वाले जो लो बने हैं, ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे सभी ड्राइंग निकाल देता हूँ आपको, तो अभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बड़ा हाई बना है वहाँ से ये वाकई वाले हाई को एक लाइन निकाला और नीचे वाले जो हाई बने हैं, ठीक है, ये वाले हाई, वो तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे का बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब एरिया है जो नीचे नहीं जाने दे रहा है मार्केट को। इसका मतलब क्या होता है दूसरा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और ये जो एरिया है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला नहीं जान, तो कहीं ना कहीं तो उसे कंप्रेस होगा और उसे ब्रेकआउट होना ही होगा। अगर ऐसे करते करते इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट मिलता तो हम तुरंत एंट्री नहीं करते, ब्रेकआउट करके ऊपर आता और फिर अगर नीचे जाता तो फिर हम उसमें एंट्री कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमें ऊपर वाले साइड पे ब्रेकआउट मिला और उसके बाद कंफर्मेशन भी मिला एक रेड कैंडल के बाद, और उस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया गया ग्रीन कैंडल ने, और यहाँ पे हमें बाइंग की रैली मिली। लेकिन उसके बाद जो सेलिंग की रैली मिली, ठीक है, उसके बाद हमें एंट्री करनी। जो मैं आपको कहता हूँ ना कि जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद हमें तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए, उसके बाद हमें ओवरऑल जो आप इस कैंडल में एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पर आपको उसी सेम लेवल पे यहाँ पे आपको चांसेस मिले और यहाँ पर एक कंटिन्यूसली आपको बाइंग की रैली यहाँ पर देखने को मिली, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बाइंग की रैली देखने को मिली आपको। तो अगर आप यहाँ पे दोपहर 3 बजे भी एंट्री कर लेते, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक अच्छा खासा बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं। मतलब 41,470 से लेके 41,600 मतलब 130 पॉइंट, इसमें कम से कम आपके 40-50 पॉइंट बन ही जाएंगे। लेकिन आपको नेक्स्ट वाली एक्सपायरी का कॉल लेना चाहिए था, ठीक है, नेक्स्ट वाली एक्सपायरी का कॉल लेना चाहिए था। एक्चुअली मार्केट जो है दोस्तों किस तरीके से होता है कि मार्केट कभी भी आपको प्रॉफिट बहुत आसानी से नहीं देगा, बहुत आसानी से नहीं देगा। वो कैसे, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा समझाऊँगा यहाँ पे। देखो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर हो गया, ठीक है, तो मार्केट अगर बायर का फ़ायदा होना है तो
पेशेंस वाले बायर का फ़ायदा करेगा, सिर्फ पेशेंस वाले बायर का, इम्पेशेंट वाले बायर का फ़ायदा नहीं करेगा। जैसे यहाँ से अगर कोई रैली देगा तो पहले ऊपर वाले बायर को हटाएगा, फिर जो बायर आएंगे फिर उसको भी हटाएगा, फिर बायर हटाएगा। बायर के दिमाग से पूरी तरीके से मार्केट से उसका जो उत्साह है वो निकाल देगा कि अब बाइंग करने में कुछ रहा ही नहीं, उसमें डर पैदा करेगा। और जब पूरे बायर निकल जाएंगे तो यहाँ पे एक बाइंग रहेगी, ठीक है, बाइंग आएगी। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी सेलर आए थे उन सभी को ट्रैप कर दिया, जो भी बायर आए थे, रैंडम बायर थे, उन सभी को ट्रैप कर दिया, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन होती है दोस्तों, अब देखो ऑप्शन चेन जो होता है, हम ऑप्शन चेन जो देखते हैं, अभी मैं हाल ही में वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, लॉय जी ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि आप ऑप्शन चेन के माध्यम से समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन चेन के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूँ वीडियो में, तो देखो दोस्तों कि ऑप्शन चेन जो हम यूज़ कर रहे थे वो इस वक्त सुबह के वक्त, सिर्फ सुबह के वक्त हम ऑप्शन चेन यूज़ कर रहे थे, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी का टाइम होता है और यहाँ पर ही ऑप्शन चेन में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद दोपहर 12 से 1 बजे के बाद यहाँ पे हमें क्लियर प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, क्लियर प्राइस एक्शन। यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन भी आपको पता नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं। यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, नीचे ऊपर गया, ठीक है, नीचे नहीं आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से रैली मिली, यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है तो ऊपर ही जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन चेन अगर आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मैं नहीं बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन चेन सुबह के वक्त अगर आप ट्रेड करने चाहते हो तो उस वक्त आपको फ़ायदा देगा। अभी जो हम यहाँ पर हैमर का जो स्टडी कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक हैमर बना है, ठीक है, यहाँ पे, तो अभी यह पहले से भी ड्राइंग निकाल देंगे यहाँ से। देखो यहाँ पे एक हैमर बना है, ठीक है। अब उस हैमर के नीचे अगर आप यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर लो लगा देते, स्टॉप लॉस लगा देते, और इस हैमर के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज कर दे उसमें बाय कर लो, ठीक है। यहाँ पे बाय कर लिया आपने। अब देखना यहाँ से मार्केट तो ऊपर ही गई धीरे धीरे धीरे, ठीक है, उसने स्टॉप लॉस तो ब्रेक ही नहीं किया। अब आप यहाँ पे एक अच्छा खासा, आपको पूरा दिन भी रुकते तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इस वक्त मार्केट चल रहा था 41,400, तो अगर आप 41,400 का कॉल ले लेते तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता स्टॉप लॉस लगाने के बाद। तो बस इतनी सी बात मुझे आपको समझानी थी यहाँ पे, कि बहुत आसान है प्राइस एक्शन वगैरह इसका इस्तेमाल करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलेंगे 15 मिनट की कैंडल स्टिक में, वहाँ पे हम कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए आज भी मेरा व्यू यही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाया है, ये ट्रेंड लाइन बनाया मार्केट ने यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन बनाया है। कल भी मेरा व्यू यही रहेगा कि अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, ठीक है, 41,450 के नीचे निकल जाता है और वहाँ पे सस्टेन, देखो जल्दबाजी नहीं करना है, इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो तुरंत सेलिंग की साइड नहीं जाना है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद उसे अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके, ठीक है, कंसोलिडेट करके इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बना रहा है और उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें उसमें पुट साइड पे एंट्री करना है, ठीक है। या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद बहुत बड़े 2-3 रेड कैंडल बनाएगा तो तुरंत उसमें एंट्री नहीं करना, फिर बाइंग होने देना, इसके आसपास आएगा और फिर नीचे जब जाएगा तब हमें उसमें एंट्री लेना है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है उसे भी ध्यान में रखना है। ओवरऑल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब हम कह रहे हैं कि मार्केट में कल सेलिंग होगा तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सेलिंग होने के बाद फ़ायदा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि हमारे लिए नीचे की लेवल में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ऊपर के लेवल पे कैंडल्स नहीं है, नीचे के लेवल पे बहुत ज़्यादा टारगेट है, ठीक है। हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा अगर मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट नीचे आएगा 41,200 के आसपास आएगा, ठीक है। अगर मार्केट कल इसी लेवल के आसपास खुलता है यहाँ पे,
ठीक है, 41,500 के, और 200 तक आएगा तो 400 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी वाला पुट ले तो 41,500 का, तो यहाँ पर आपको कम से कम 200 पॉइंट मिलेंगे ऑप्शंस में, 200 150 से 200 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको आपका पुट का जो है उसे ट्रेल करता जाना चाहिए, आना चाहिए, पेशेंटली बैठना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैंने कल के लिए बता दिया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसके हिसाब से भी देखेंगे कि हमें किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। ये हमारे लिए बन गया सपोर्ट और ये बन गया रेजिस्टेंस। मार्केट पिछले कई दिनों से सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बाइंग होती जा रही है मार्केट से, तो कभी ना कभी तो सेलिंग आनी ही चाहिए। शायद वो कल आ जाए या फिर कल रेंज बाउंड भी रह सकता है मार्केट, ठीक है, और सेकंड हाफ में आपको ज़्यादा सेलिंग या फिर ज़्यादा बाइंग भी देखने के चांसेस। जो भी हो, हमें प्राइस एक्शन देखना है और उसके हिसाब से हमें एंट्री लेना है। तो दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान में रखना, क्योंकि कल जो हमने रेजिस्टेंस निकाला था उसके ऊपर जाने के बाद मार्केट ऊपर ही सस्टेन किया तो बाइंग का रैली दिखाई दिया। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस और पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने नहीं आता है तो मैं उसका वीडियो आउटरो में रख दूंगा, बिल्कुल उस वीडियो को पूरा देखना, और उसके बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी तरह से और पावरफुल तरीके से आएगा। क्योंकि हम जो लेवल सिखाते हैं इस वीडियो में, सपोर्ट रेजिस्टेंस और पुल बैक, वहाँ से ही मार्केट घूमता है, ये मैं 100% आपको यहाँ पे कह सकता हूँ, क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल जिस प्रकार एक्सपायरी है, तो मैं एक्सपायरी के दिन आपको कहूँगा कि आप रिस्क लेने के बजाय अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल या फिर पुट लेंगे तो उसमें भी आपको एक अच्छी रैली में अच्छी एंट्री करोगे तो 100-200 पॉइंट 100% मिलते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैकपॉट ट्रेड तो आपके हर रोज़ बन सकते हैं अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।